वर्तमान समय में कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है, जो कि 3 जून 2027 तक रहेगा। उसके बाद आप शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। तो यह जो शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण का जितना भी समय बचा हुआ है, यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है, शनि के प्रभाव के कारण कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, शनिदेव 29 मार्च 2025 को जैसे ही आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश किए थे, तो आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आरंभ हो गया था और शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में वक्री हो गए थे, जो कि आगामी 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी होंगे और 3 जून 2027 तक आपके दूसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, है ना, जुडिशरी, लॉ के फील्ड, इसके साथ ही जीवन में जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, जो आपके करियर में स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, वो कहीं ना कहीं से शनि उसको प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का गोचर जब दूसरे भाव से हो रहा है, आपकी ये 12वें भाव और प्रथम भाव के स्वामी होकर सेकंड हाउस में ये वक्री है। तो देखिए, 28 नवंबर 2025 तक कुछ चीजों पर आपको निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा। पहली बात कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन या परिवार के लोगों पर पैसा खर्च हो सकता है, परिवार के किसी बुजुर्ग पर पैसा खर्च हो सकता है। 28 नवंबर 2025 तक थोड़ा सा घर का माहौल भी बिगड़ा हुआ हो सकता है, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी। आत्मिक तौर पर भी थोड़ा सा आप अपने आप को व्यग्रित पा सकते हैं, है ना, मानसिक बेचैनी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन शनिदेव जब तक वक्री हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना पड़ेगा और गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के आपको लालच करने से बचना होगा, ठीक है। आप इजी मनी की तरफ ना भागें। तो आपके लिए यह जो समय रहेगा 28 नवंबर तक का, यह बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जब शनिदेव मार्गी होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, केतु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि का गोचर सेकंड हाउस से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आप देखेंगे कि यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में जाके जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो 28 नवंबर से पहले पहले भी स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। 28 नवंबर के बाद आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी। विदेश में अगर आप बसना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। विदेश यात्राओं का योग भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शनि के दूसरे भाव में गोचर करने की वजह से कहीं ना कहीं से आपके जीवन में ये धन वृद्धि का योग बनाएंगे, धन आपका बढ़ेगा, धन लाभ की स्थितियां बेहतर होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप को ये संपत्ति भी देंगे, सुख संपदा भी देंगे, लेकिन अगर आप इस धन का दुरुपयोग करते हैं, गलत कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से ये निगेटिविटी आपको देने का कार्य करेंगे। द्वितीय भाव में शनिदेव के होने की वजह से आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान परिवारजनों के साथ में सामंजस्य बनाने में थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी, क्योंकि आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपके लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा, कुछ नई चीजें आप सीखते हुए नजर आने वाले हैं। अगर हम देखें तो 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर करेंगे, तो देखिए ये 12th हाउस को भी देखेंगे 7वीं दृष्टि से, इसके साथ आपके 10th हाउस को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो शनि के साढ़े साथी का ये अंतिम चरण है, ये आपके जीवन में करियर में उत्थान दिलाने वाला होगा। मल्टीपल कार्य की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसके साथ साथ आप देखें कि 4 दिसंबर 2025 के बाद पुनः एक बार देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके पंचम भाव में आएंगे और शनि तब तक मार्गी हो चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके लिए सुख साधन में वृद्धि करेंगे, धन वृद्धि का कार्य करेंगे। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में से जुड़े हुए हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। साथ ही आपके लाभ में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी और आपके करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी।
भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय अवधि के दौरान यदि हम देखें तो जो शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण है, यह चरण आपके लिए लगभग दिसंबर के बाद बहुत आसान हो जाएगा। चीजें जो आपने पिछले 5 साढ़े 5 वर्षों में जो आपने खोया, उन सबको प्राप्त करने का अवसर यहाँ पर शनिदेव आपको प्रदान करेंगे, यानी कि आपके जीवन से ये कष्टों को दूर करने का कार्य करेंगे। लेकिन जब शनि दूसरे भाव में विराजमान है, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, अब इसका मतलब यह है कि आपके पास में देखिए शनि सेकंड हाउस से भी गोचर करते हैं, दृष्टि डालते हैं फोर्थ हाउस पर, तो ये सुख संपदा तो बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है, भूमि है, मकान है, तो अगर आप उस जगह पर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसके बिकने के योग बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि आपके पास में जो संपत्ति है उसका दुरुपयोग ना होने पाए। साथ ही माता की हेल्थ को ये डैमेज करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस पर है। थोड़ा सा आपको अंतर मन से आपको सुख ये नहीं लेने देंगे, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, ठीक है, तो या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कोई संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर योग बनेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है। तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य बनता हुआ आपके लिए नजर आएगा आने वाले समय में, और सुख समृद्धि भी आपकी बढ़ेगी। अब देखिए शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में देखा जाए तो कन्या राशि आती है, जो कि इनकी मित्र राशि है। ऐसी स्थिति में जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, अकल्ट का कार्य करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी जॉब्स के अंदर हैं, तो 28 नवंबर के बाद आपके जीवन में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, विशेष तौर पर लॉ का फील्ड हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस से जुड़ा हुआ कोई फील्ड हो गया, ठीक है, तो इन सभी फील्ड्स में, शिक्षा के फील्ड में, इन सभी फील्ड्स में आपको सफलता निश्चित तौर पर यहाँ पर शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, लाभ की वृद्धि होगी। अब आप धीरे धीरे करके रिलीफ पाना शुरू करेंगे। जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा था, उन सभी संघर्षों से आप निश्चित तौर पर बाहर निकलेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट शनि की साढ़े साथी का जो अंतिम चरण है 3 जून 2027 तक, विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो जो 2026 में नवंबर 2026 तक मैरिटल लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बन सकती है, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर आपके जीवन की शनि की साढ़े साथी जो है ये दूसरी शनि की साढ़े साथी है, तो यहाँ पर आपके मैरिटल लाइफ को खराब कर सकती है। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो मेरे तरफ से सलाह यह है कि जब शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, तो जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो ध्यान रखें कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप निवेश करें, और पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसमें दुराव की स्थितियां, अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो पार्टनरशिप वगैरह से आप बचें तो आपके लिए लाभकारी समय निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो शनि के साढ़े साथी का जो यह अंतिम चरण 3 जून 2027 तक आपके जीवन में रहेगा, यह धन लाभ लेकर आएगा, इच्छा पूर्ति होगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, ठीक है, साथ ही संतान का योग बनेगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, और इसके साथ ही करियर में भी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष निश्चित तौर पर आपके लिए रहने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा जीवन की हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, आपके लिए लाभकारी बनी रहेगी। थोड़ा संघर्ष रहेगा, अपने जो सेक्रेटिव चीजें हैं उनको आप रिवील न करें लोगों के साथ में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बढ़िया समय आपके लिए कहा जा सकता है। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी स्थान, मुख्य स्थान पर शनि का गोचर हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये रहेगी, गरीबों की मदद कीजिए, ठीक है। जो काले रंग के गुलाब जामुन होते हैं उनको भी आप शनिवार के दिन बांट सकते हैं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। दी गई